यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बीएमआई इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इवनिंग में जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे बीएमआई इंडेक्स से रिलेटेड, जो कि हमारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। राइट, तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि कैसे किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का बीएमआई हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। यदि आप सीडीपी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीडीपी का कंप्लीट बैच यहाँ पर अवेलेबल है। 500 रुपीज़ में कंप्लीट सीडीपी बैच आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स रहेंगे, शॉर्ट नोट्स आपके रहेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका 2500 वाली जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। राइट, तो एक कंप्लीट बैच है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईवीएस का कंप्लीट नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैथ्स पेडागोजी यदि आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट जो कोर्स है इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका हिंदी का नोट्स भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। आप ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज़ ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी पर जाकर आप टेस्ट सीरीज़ को लगा सकते हैं। राइट, तो बेसिकली हमने 2 क्वेश्चन अभी तक अपनी एग्जाम में देखे थे। सबसे पहला जो था, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए किस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। यानी कि हमें जो है खाने के विकार, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था, एक पेपर में पूछा गया था कि महिलाओं के मामले में जिनका बीएमआई जो है, यानी कि जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, यदि वो बिलो 18.5 है, यानी कि 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि वो महिला सामान्य से अधिक पोषण वाली है ना, सामान्य से कम पोषण वाली है, संतुलित पोषण वाली है, या फिर उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले बेसिकली हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? बीएमआई इंडेक्स के बारे में, और साथ ही बीएमआई टेबल को पढ़ना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। राइट, तो उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो, हमने सीडीपी के अंदर 2 ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। 2 प्रकार के जो है हमारे खाने के विकार होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था एनोरेक्सिया के बारे में। राइट, एनोरेक्सिया के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वाला कौन सा था? सेकेंड वाला था हमारा बुलिमिया के बारे में, बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। हमने देखा था कि बुलिमिया नर्वोसा उन लोगों को होता है जिनको जो फूड के बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, जिनको खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो ऑल टाइम खाते ही रहते हैं। तो ऐसी विकृति को बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑल टाइम जो है व्यक्ति को भूख लगती रहती है। ठीक है, वो चाहकर भी खुद की डाइट जो है मेंटेन यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की विकृति को बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, बहुत अधिक खाना। राइट, आप इसको कैसे देख सकते हो? बहुत अधिक खाना। जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या उसके अंदर वो बीमारी है, वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो बुलिमिया नर्वोसा से पीड़ित हो सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्वेश्चन हमसे 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब शारीरिक विकृति संबंधी समस्याएं, है ना, शारीरिक हम लोग बोल सकते हैं ना, शारीरिक आकृति संबंधी समस्याएं जो होती है वो एनोरेक्सिया में, मतलब एनोरेक्सिया में व्यक्ति को कैसा लगता है? मान लो वो व्यक्ति मिरर के सामने खड़ा हुआ है, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, उसका पेट बहुत फूल गया है या वो बहुत मोटा दिख रहा है, उसका मुंह बहुत फूल गया है, तो वो क्या करेगा? खाना पीना कम कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसको ऑल टाइम ऐसा लगता रहता है कि उसका शरीर का जो एक शेप होता है, बॉडी शेप जो होता है वो बिगड़ रहा है, या वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता जा रहा है ना, मोटापा आ रहा है उसको, इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं खाता, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है कुपोषण का शिकार यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक टेबल प्रयोग करते हैं, एक टेबल का यूज़ किया जाता है, जिस टेबल का नाम है बीएमआई टेबल। ठीक है, ये वेट स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बीएमआई टेबल का प्रयोग करते हैं, जिसका बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। राइट, अब इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, आप लोग इसका हिंदी बना रहे होंगे। राइट, शरीर शरीर द्रव्यमान शरीर द्रव्यमान सूचकांक जो है हमारे बीएमआई का फुल फॉर्म होता है।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जिन व्यक्तियों का, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो हमारा बीएमआई है ना, इस बीएमआई का फॉर्मूला होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब मेरा वेट कितना है, मेरा वेट 50 किलो है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 50 किलो, राइट। मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट को यहाँ पर लिख दूंगी, और जो इंडिकेटर निकलेगा, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, उसको अपन यहाँ टेबल में फिल करके देखेंगे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति जिसका वेट 16 आ रहा हो, जिसका टोटल बीएमआई जो है, यानी कि उसका वजन डिवाइड बाय उसकी जो हाइट है ना, वो अगर हम लोग देखें कि 16 आ रही है या फिर 15 आ रही है या फिर 14 आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे ये बच्चा जो है या फिर ये इंसान जो है या फिर ये जो लड़का है, ये अंडर वेट है। मतलब इसको यहाँ पर और पोषक तत्वों की आवश्यकता है, मतलब इसको इसकी डाइट चेंज करने की आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों का इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच में लाई करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी रेंज जो है नॉर्मल है, मतलब वो ठीक ठाक है ना। उसका जो एक हम लोग बोल सकते हैं ना, शारीरिक आकार जो है वो बिल्कुल ठीक है, संतुलित व्यक्ति उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि 25 से 29.9 यानी कि 25 से 29.9 के बीच में लाई करता है, तो वो ओवरवेट है, उसका वजन बढ़ चुका है। अभी थ्योरी देख लेते हैं, आगे हम लोग इसका और एग्जाम्पल देखेंगे। 30 से अगर ज़्यादा हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अति होगी, फिर इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अगर 30 से 35 के बीच में, तो वो क्लास 1 कैटेगरी में आएगा। इनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो इंसान मेंटेन करके रख सकता है, लेकिन जब अबोव 30 हो जाता है ना, 30 से ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर के ट्रीटमेंट की हमको आवश्यकता लगती है। तो क्लास 1 कैटेगरी 30 से 35 के बीच में, 35 से 40 के बीच में क्लास 2, और क्लास 3 हम लोग बोल सकते हैं अबोव 40 यहाँ पर निकल जाएगी। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, ये इंडिकेटर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ग्रीन वाला यहाँ पर है, जो एक हम लोग बोलते हैं ना कि जो परफेक्ट है, जो एक संतुलित अवस्था में। अगर 18.5 से बिलो होगा तो व्यक्ति इस प्रकार से हो सकता है ना। अगर 18.5 से 25 के बीच में, तो व्यक्ति बिल्कुल संतुलित है ना, एक बैलेंस्ड पोजिशन या बैलेंस्ड कंडीशन जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये ओवरवेट निकल जाएगा और ये ऑब्सेस्ड हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अति हम लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बीएमआई इंडेक्स को यहाँ पर आप ग्राफ पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, वेट डिवाइड बाय हाइट। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेट, टोटल वेट, वजन निकालेंगे, इस व्यक्ति का वजन कितना है और उसकी हाइट कितनी, मतलब एक व्यक्ति का वजन उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो जितना लंबा होगा उसका वेट उतना ही अधिक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बीएमआई टेबल को या बीएमआई इंडेक्स को इस तरीके से चेक किया जाता है। अब एग्जाम में हमसे ये पूछा गया था कि खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोगों ने देखा बीएमआई का, शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बीएमआई का हमने देखा था, जो बिलो 18.5 होते हैं मतलब वो असंतुलित है, उनमें पोषण की कमी है। तो हम लोग बोल सकते हैं सामान्य से कम पोषण है, अंडर न्यूट्रिशन इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। संतुलित कब होता है, जब 18 से 25 के बीच में या 18 से 24.9 के किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में होता है, तो ये बैलेंस्ड होता है ना। सामान्य से अधिक जब 25 से 30 के बीच में होता, तो ओवर बोल सकते हैं, और ऑब्सेस्ड वाली कंडीशन भी इसी के अंदर आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि कम बीएमआई है, तो हम लोग बोल सकते हैं सामान्य से कम पोषण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आप चाहे तो टेबल को यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी टेबल यहाँ पर बता दी गई है, ओके। तो यही आज के सेशन में हम लोगों को कवर करना था। और ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि नहीं हमको कंप्लीट करना है, हमको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए, ताकि नेक्स्ट जो हमारा 5 मिनट सेशन आएगा उसमें हम लोग आपके ही टॉपिक को कवर करेंगे। बेसिकली एक तरीके का डाउट सेशन ही है, जिन भी स्टूडेंट को डाउट लगता है वो अपने डाउट्स बता देते हैं कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है, हम लोग उसको 5 मिनट सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, ओके। तो आप व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है एग्ज़ाम से पहले पहले आपको कवर कर लेना चाहिए, हम लोग आपको रेडी करवा देंगे, ओके। सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।